क्या क्या बताए थे, क्या चीज बताई थी, कौन बताएगा आप में से? दैवी गुणों के बारे में बताया था प्रभु जी। हाँ, दैवी गुणों के बारे में बताया था भगवान ने। भगवान बताते किस किस तरीके से ये जो दैवी गुण होते हैं ये एक व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। और कितने दैवी गुणों के बारे में बताया भगवान ने? हाउ मेनी? 26 प्रभु जी। 26 टोटल 26 ये गुण बताए भगवान ने, दैवी गुणों के बारे में चर्चा किया। तो अभी हम उसके आगे चर्चा करेंगे। आप भगवान बताएंगे आसुरी गुणों के बारे में। भगवान ने ये सारे हमने दैवी गुण अच्छे से चर्चा किए थे। अब भगवान चौथे श्लोक से बता रहे हैं आसुरी गुणों के बारे में। और जैसा कि भगवान ने दैवी गुणों के बारे में बताया था कि अभिजातस्य, वहां पर एक शब्द यूज हुआ था अभिजातस्य। आप में से कोई बता पाएगा अभिजातस्य शब्द को हमने किससे रिलेट किया था? आपको याद हो? जन्म से ही जिसमें गुण संपन्न रहते हैं वही प्रभु जी। राइट, हाँ। तो जन्म में जिससे गुण विद्यमान रहते हैं जन्म से, और जन्म से हमने किसको रिलेट किया था? हमने गर्भाधान संस्कार से रिलेट किया था, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया था कि कैसे जो गर्भाधान संस्कार के थ्रू ही जो गुण होते हैं वो संतान के अंदर आ जाते हैं, तभी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये लोग जब गर्भ में थे तभी में संसार से अंधकार छाने लग गया था। इतने लोग ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक है। तो आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण तभी से उनमें ये सारी चीजें संसार में देखने, अंधेरा छा गया, हर जगह से धुआं धुआं सा होने लगा था सिर्फ इनके गर्भ में आ जाने से। किस किस के? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के। तो वैसे ही अभी यहाँ पर भी देखिए अभिजातस्य शब्द ही यूज हुआ है। इसका मतलब ये आसुरी गुण भी जो है ये जन्म से ही आते हैं। बाद में जब व्यक्ति विकसित करने लगता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, ये गुण प्रकाशित होने लग जाते हैं दैवी गुणों के समान। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो गुण है। भगवान मुख्य रूप से यहाँ पर 6 गुण बताएंगे, आगे और भी चर्चा करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला यहाँ भगवान देखिए श्लोक, चौथे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आशुरीम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, इसको पढ़ेंगे। संतोष जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आश्रित स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने यहाँ पर कुल मिलाकर 6 जो बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 जो बताए, ये आसुरी स्वभाव के लक्षण बताए भगवान। तो इसमें सबसे पहला भगवान ने क्या बताया है? सबसे फर्स्ट दम्भ प्रभु जी। यस, सबसे पहला है दम। तो दम का जो यहाँ पर अनुवाद आप देखेंगे ट्रांसलेशन में, दम का है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अहंकार का मतलब कि वो लोग होते हैं जो धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। मतलब क्या है कि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत अच्छे से देखो भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम ये कर रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं कि वो भक्ति कर। दे वांट टू शो ऑफ रिलीजन। समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे ना, लोग गणेश प्रतिमा कौन सबसे बड़ी बनाएगा, कंपटीशन रहता है विसर्जन के समय, हमारे गणेश जी सबसे बड़े होंगे, ठीक है, हमारा दुर्गा जी का पंडाल जो है वो सबसे ऊपर जाना चाहिए। तो वहां पे वो दुर्गा जी के प्रति भावना नहीं है, कंपटीशन है, शो ऑफ रिलीजन। हम बड़े धार्मिक हैं, हाँ, हम देखो इतना करते हैं, आप क्या करते हैं, है ना, हम इतना देर ये पढ़ते हैं, हम इतना देर ये करते हैं, हम इतना मंदिर जाते हैं, है ना। जो इन प्रकार की चीजों में ज्यादा दृष्टिकोण रखते हैं उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं दम। है नहीं वास्तव में, वो लेवल नहीं है, वो स्तर नहीं है भक्ति का, लेकिन शो करना उनके फितरत में, आसुरी स्वभाव। दिखने में लगेगा अरे धार्मिक है, धार्मिक नहीं है, शो करने में माहिर दूसरों को दिखाने में माहिर है। जैसे कभी कोई देखेंगे ना, वो दही हांडी फेस्टिवल होता है ना, जो जन्माष्टमी के समय में करते हैं, दही हांडी। तो अलग अलग सोसाइटी में हमारी दही हांडी सबसे ऊपर होगी, उसमें भी वो कंपटीशन रहता है। तो वहां पे उनका भगवान कृष्ण के साथ, उनकी लीलाओं के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपस में सिर्फ शो करना चाहते हैं,
हमारे दही हांडी सबसे ऊपर होगी, कई कई बार दही हांडी ऊपर होती है, हड्डी भी पसली भी टूट जाती है उस दही हांडी तक पहुंचने के लिए, गिर भी जाते हैं। तो ये होता है प्राइड। प्रभुपाद जी इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दम्भ, दम्भ को कहते हैं प्राइड। नेक्स्ट क्या है आसुरी गुण? दर्प। दर्प। दर्प को देखिए भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? घमंड से। आप बोले अहंकार घमंड तो एक ही बात है, नहीं एक बात नहीं। वहां पे प्राइड का बेसिकली मीनिंग जो लिया गया है वो लिया गया है सो ऑफ रिलीजन से, धार्मिकता से, के आडंबर से लिया गया। और यहाँ पर जो घमंड है, घमंड बेसिकली यहाँ पर है कि हमारे पास कुछ अच्छा एजुकेशन है, हमारे अंदर कुछ अच्छी स्किल है, हमारे पास कुछ ज्यादा अच्छा धन हमारे पास हमको विरासत से प्राप्त हुआ है, तो हम थोड़ा प्राइड में चलते हैं। हम थोड़े से सुंदर हैं तो प्राइड हो जाता है, हम दूसरों से अच्छे हैं, इसे बोलते हैं दर्प। अगर वास्तव में हम एनालिसिस करें, जो भी चीज धन मिला है या अच्छी एजुकेशन मिली है, दिस इज नॉट अवर्स एक्चुअली, वो भगवान के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। मान लीजिए आइंस्टीन भी है, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन बुद्धि तो भगवान नहीं दी है। वी शुड एड्रेस विद दैट, ये सब भगवान ने हमको प्रदान किया है, भगवान ने हमको योग्य समझ करके ये हमको मौका दिया है। दिस शुड बी द एटीट्यूड, नॉट दैट कि मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, मैं नहीं होता तो कौन करता, मेरे सिवाय और कौन अच्छे से कर सकता है। अरे बहुत लोग हैं, भगवान की सेवा तो होगी ही, भगवान की सेवा बिल्कुल होगी, लेकिन हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सब। दिस शुड बी द एटीट्यूड। ऐसे ही भगवान, इस धन जो है वो बहुत लोगों को प्राप्त है, हमें भी धन मिला हुआ है भगवान की कृपा से, तो हमारा काम क्या है? उस धन का समुचित उपयोग करें और भगवान की सेवा में लगे जितना यथासक, है ना। तो ये क्या है? ये सही दृष्टिकोण है। ऐसे ही स्किल भी है, किसी के पास बहुत अच्छी स्किल हो सकती है, कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है, कोई बहुत अच्छा करताल मृदंग बजा सकता है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता है, और कोई बहुत अच्छा पकवान बना सकता है। ये सब स्किल हैं, ये हमको मिली हुई हैं भगवान की कृपा से, तो उससे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। That will be the right thing you can do with that skill or anything. That is दर्प से आप बच सकते हो, आसुरी स्वभाव से बच सकते हो। तीसरा आसुरी स्वभाव क्या है? अभिमान। What is that? Yes, अभिमान। अभिमान को गोपाल जी ने क्या लिखा है? गर्व। तो अभी देखिए, हम तीनों लोग एक ही समझते हैं, अहंकार, घमंड, गर्व। लेकिन यहाँ पे गर्व को इंग्लिश में बोलते हैं कंसीट। तो ये गर्व क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो, ऐसा कोई काम ना किया हो जिससे उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं भाई जब हम जाएं कहीं तो हमारा सम्मान होना चाहिए। हमारा सम्मान नहीं किया, बताइए ये भी कोई बात हुई? आप देखते हैं ना, कई कई लोग जीजा फूफा होते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, वो मुंह फुला ही रहते हैं हमेशा। क्यों? हमको सम्मान नहीं दिया गया, हमारा सम्मान नहीं किया गया। अब सम्मान वाले कोई काम भी करिए आप, तो आपका सम्मान होगा। तो सम्मान के योग्य नहीं है, ना ही सम्मान लायक कोई कार्य किया, लेकिन फिर भी हमेशा ये इच्छा कि मेरा सम्मान होना चाहिए, ये चीज गर्व के अंतर्गत आती है, अभिमान के अंतर्गत आती है, रूपा जी कहते हैं। और चौथा आसुरी भाव क्या है? क्रोध। रूपा जी लिखते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते, छोटी कोई बात नहीं थी, बस छोटी सी बात थी, किसी ने नहीं सुना, ओ यार मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं घर के लिए पूरा खाना बनाया, मैं घर के लिए सारे पैसे लेकर के आया। तो छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाना, एक्चुअली क्रोध जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्रोलरशिप को। अगर आपको क्रोध आ रहा है मतलब क्या? इसका मतलब आप नियंत्रण करना चाहते हैं। जब नियंत्रण नहीं हो रहा है तो क्रोध आ रहा है। तो इसका मतलब असली नियंत्रण करता तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन आप नियंत्रण करता बनना चाहते हैं। बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मेरी पत्नी मेरी क्यों नहीं सुन रही, मेरा पति मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, कि आप उसको नियंत्रण करना चाहते हैं, और जो नहीं नियंत्रण हो रहा है तो आपको क्रोध आ रहा है। तो ये जो क्रोध है, ये सबसे पहला जो नुकसान करता है वो खुद का करता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान करेगा, जिसको क्रोध आएगा, वो सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसके शरीर के तंतु विनाश होंगे। जैसे आग का एक गोला है, उसको आपने हाथ में पकड़ रखा है किसी को मारने के लिए, सबसे ज्यादा नुकसान पहले आपका हो रहा है क्योंकि आपने हाथ में पकड़ करके रखा है। क्रोध वैसा है,
बाद में आप दूसरों पे फेंकाओगे, दूसरों पे चिल्लाओगे, उसका नुकसान तो करोगे ही, लेकिन सबसे पहले आपने हाथ में पकड़ के रखा है आपका नुकसान। दैट इज क्रोध। छोटी छोटी बातों में क्रोधित होना, सहनशील होना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान स्वामी हैं, हमें अपना प्रयास करना चाहिए जितना हम सुधार कर सकते हैं। आप ये बात मानना कि हर चीज को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। राजा बेन जो थे, उनके पिता थे कौन? उनके पिता बहुत संस्कारी थे। उनके पिताजी ने खूब प्रयास किया कि मेरा बेटा जो है बहुत संस्कारी बने, बहुत अच्छे से करे, भक्ति करे, पूरा प्रयास कर डाला, बने ही नहीं, राक्षस बन गए। क्या कर सकते? हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? प्रयास करना। फल हमारे हाथ में नहीं है। भगवत गीता हमको यही सिखाती है। प्रयास आपने किया कि नहीं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, अपने परिवार को अच्छा संस्कार देने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छा वातावरण देने के लिए, अपने समाज को एक व्यवस्थित एक समाज बनाने के लिए आपका प्रयास है कि नहीं? आप जितना कर सकते हैं आपने किया कि नहीं? हुआ ना हुआ उसको किसकी, वो तो भगवान की इच्छा है। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तो सब जगह जय जयकार होगी। अरे प्रभु जी ने ये कर दिया, माता जी ने ये कर दिया। नहीं हो पाएगा तो जय जयकार नहीं होगी। लेकिन भगवान की नजर में जीत किसकी है? जिसने प्रयास किया। यस, भगवान यही देखते हैं। भगवान जीत और हार नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? प्रयास देखते। जटायु देखो हार गया युद्ध में, लेकिन भगवान की नजरों में जटायु की जीत। तो ये प्रयास हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट अगला क्या है? कठोरता। कठोरता। यस, कठोरता का मतलब क्या होता है? हार्शनेस। बहुत ज्यादा वो कड़ा बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, मीठी बात नहीं निकलेगी मुंह से उनके। कोई सीधी सादी बात होगी उसको डांट करके ही समझाएंगे। ये आसुरी स्वभाव होता है। कभी देखा है आपने ऐसे लोगों को? सीधी बात को भी डांट करके बताएंगे, उनके मुख से आप सीधी बात निकलेगी नहीं। हार्शनेस, मीठी बात नहीं निकलेगी, समझा नहीं सकते कभी क्लियरली, आसान सी बातों को नहीं समझा सकते। तो ये भी आसुरी गुण है, हमें बचना चाहिए इसके लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं खरी खोटी सुनाते हैं, नम्रता से नहीं बोलते कि थोड़ा नम्र होकर के प्यार से समझा करके कोई बात बोले, नहीं, उनके फितरत में ही नहीं, सीधी बात को भी घुमा फिरा के बोले। ये आसुरी स्वभाव आता है, भगवान के अनुसार ये आसुरी स्वभाव। और आखिरी आसुरी स्वभाव क्या है? लास्ट वन, अज्ञान। अज्ञानता। अज्ञानता में प्रभुपाद जी लिखते हैं सनक वो सारे कार्य करते हैं, कुछ पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जैसा सनक आ गया बस वैसे काम करना चालू कर दिया। सनकी लोग होते हैं, कभी उठा के कुछ भी कर देंगे, कभी गलत जगह गलत कार्य कर देंगे, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बोल देंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे और किसी को प्रमाण नहीं मानेंगे। कोई व्यक्ति है जिसकी बात मान लें या उसके गाइडेंस में रहे ना, हमारा जो मन हम वही करेंगे, सब कुछ सनक के आधार पर। किसी को प्रमाण नहीं मानेंगे, किसी को अपना गुरु नहीं मानेंगे, किसी के आदेश को नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये आसुरी गुण है। सोचिए, ये भी एक आसुरी गुण है। मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि हम किसी गुरु को नहीं मानते, हम तो अपने मन से कार्य करते हैं, आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव। क्योंकि वो तो उसका मन जो भी करेगा, प्रकृति के 3 गुणों से जो भी करवाएंगे तो करता रहे। गुरु स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि प्रकृति के 3 गुणों को हमने साइड में कर दिया, अभी हम वो करेंगे जो हमको गुरु समझा रहा है, गुरु हमको बता रहा है। दैट विल बी गुड, दैट इज द थिंग। ओके, सो वी विल डू नॉट नाउ फिफ्थ वन, फिर 5वां करेंगे। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय शुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। यस, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। रंजीत प्रभु जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी क्या हुआ, अर्जुन ने जब इतना सुना है आसुरी गुण 6 गुणों के बारे में सुना, तो अर्जुन को लगा ये तो मैं भी कर रहा हूँ आसुरी गुणों में। मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, युद्ध करने के लिए आया हूँ, अपने आप को और सारे भीष्म पितामह और इन सबको, द्रोणाचार्य को, इन सबको मैं मारने आया हूँ। तो इसका मतलब मेरा भी क्या है, आसुरी गुण है। मैं भी तो आसुरी गुण हूँ भाई, मैं इनको मारने आया हूँ। युद्ध की मेंटालिटी है मेरे अंदर भी, हो सकता है डर, ये क्रोध, कठोरता हो, मेरे अंदर भी कठोरता है। ऐसे करके वो अपने आप को आसुरी गुण में समझने लग गए। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर क्लैरिफाई क्या किया
अर्जुन, ये जो दिव्य गुण हैं ये मोक्ष के अनुकूल हैं, ये आसुरी गुण जो है वो बंधन दिलाने वाले हैं, लेकिन पांडु पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई आसुरी गुण नहीं है, तुम जो युद्ध कर रहे हो ये बिल्कुल आसुरी नहीं है। अर्जुन भी सोच सकते थे कि मैं भी आसुरी गुण में, मैंने कहा नहीं, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर के जन्मे हो, तुम्हारा जन्म ही दैवी गुणों से युक्त होकर हुआ है, तुम्हारे अंदर जो ये भावनाएं हैं उनको जो तुम मारना चाहते हो युद्ध में, ये दैवी गुण है। क्यों? क्योंकि तुम अपने सनक के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, मेरी गाइडेंस में रहकर काम कर रहे हो। और अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो ये आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि तब तुम अपनी सनक के आधार पर काम करोगे। अर्जुन क्या पहले से ही बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, कैसे उसने सोच लिया था? सनक के आधार पर, तब वो आसुरी गुण हो जाता। लेकिन जब वो गुरु के गाइडेंस में है, समाज की आवश्यकता है, उस आधार पर वो कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल भी आसुरी नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। अभी आर्मी वाले लोग बोले कि भाई हम तो हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है आतंकवादी हैं, लेकिन हम तो प्रेम से बातचीत करेंगे, उनसे समझाएंगे, प्रेम से मान जाए तो ठीक, वरना छोड़ दें। नहीं भाई, उनको तो बाण उनको मारना ही पड़ेगा, उनको तो एक की जगह 10 मारना है, क्योंकि वही उनके लिए अच्छी चीज। तो कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है और कर्तव्य पालन करना दैवी। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, इसका आखिरी लाइन जो है ना, वो अगर आप समझ जाइए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। सुनीता रानी माता जी पढ़िए आखिरी लाइन तात्पर्य की, 5वें श्लोक की। जो दिन के लिए शोक संताप करने लगता। हाँ, सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। यस, सोचिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अगर आप जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधि विधानों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दिव्य पद पर नहीं हैं, हम तो है ना, हम फंसे हुए हैं। नॉट लाइक दैट। अगर आप विधि विधानों का सही से पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था में आपने उस तरीके से किया, गृहस्थ में उस तरीके से, वानप्रस्थ में उस तरीके से, संन्यास में उस तरीके से आप सही सही फॉलो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जितना समय मिल रहा है, दैट इज दैवी। दैट इज नॉट आसुरी कि आप फंस गए हो, निकल नहीं सकते। नॉट लाइक दैट। तो अगर आप उनको सही विधि विधानों का फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट श्लोक और अंतिम श्लोक आज का। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आशुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आशुरं पार्थ मे शृणु। आरती माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कह दिया, देखो दो भूत सर्गो लोकेस्मिन्, पूरे जगत में दो ही प्रकार के लोग हैं, पहला दैवी, दूसरे आसुरी। यही दो मेंटालिटी। अच्छा, तो भगवान ने बोला देखो दैवी गुणों के बारे में मैंने तुमको बताया। कितने बताए दैवी गुण? भगवान ने 26 बता दिए, है ना। 26 बता दिए का, वो तो भाई तुमको बड़े विस्तार से बतला दिए, इतने सारे गुण, है ना। और आसुरी गुणों के बारे में अभी तुमको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। भगवान ने क्यों सोचा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने सोचा कि इसको मैंने बताया तो कि तुम आसुरी नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकता है अर्जुन सोच रहा हो कि नहीं नहीं मैं तो युद्ध कर रहा हूँ, मैं आसुरी हूँ। तो भगवान उसको एलोबरेट तरीके से बताएंगे, देखो असुर के क्या क्या होते हैं, तुम असुर नहीं हो, तुम दैवी गुण में ही हो। तो भगवान उसको विस्तार से बताएंगे इस श्लोक, इस आगे के श्लोकों में। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दैवी संपद, व्हाट इज आसुरी संपद, तो आप उसको बता दो भाई दैवी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति नियम पूर्वक जीवन जीता है, उसने गुरु के आदेशों के आधार पर, शास्त्रों के आदेश के आधार पर, ऐसा नहीं जो मन में आए सो करने लग जाता, कभी भी कैसे भी कहीं भी नहीं, शास्त्रों के आदेश पर, गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, सनक वश कार्य नहीं करता, वो दिव्य गुणों को उसने अपने जीवन में संचित किया हुआ है। और जो कोई व्यक्ति कोई नियम नहीं मानता, कहता हम तो अपने मर्जी के मालिक, जब मन में आया हम जो भी कर, मन में आया कहीं भी हम कैसे भी करेंगे, तो इसका मतलब वो फिर आसुरी गुण में आ जाता है। वो किसी को नहीं मानता, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे एक ही परिवार में दो दैवी और आसुरी गुण के थे, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद। हिरण्यकशिपु आसुरी प्रवृत्ति है ना,
वो हर तरीके से जो मन में आए सो करना चाहता है, भगवान को या किसी को नहीं स्वीकार करता। और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज पूरी तरीके से रेगुलेटेड, शांत, विनम्र, कोई उत्तेजित नहीं कर सकता उनको। तो वो क्या है, दैवी गुणों को उन्होंने संचित किया। तो जब कोई व्यक्ति, अब कोई बोले कि हम कैसे दैवी गुणों को अपने जीवन में ला सकते हैं, तो देखिए हम सबके हृदय में आसुरी प्रवृत्तियां हैं। कोई अगर ये व्यक्ति बोले कि नहीं हम तो बस, हमारे अंदर तो सिर्फ दैवी प्रवृत्ति है, हमारे मन में तो बस अच्छे विचार बुरे विचार आते ही नहीं है, तो पहली बात तो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि हम सबके हृदय में आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं और दैवी प्रवृत्तियां। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे हृदय में जन्म से ही, अभिजातस्य है ना, ये जन्म से ही होती है, ऐसा नहीं कि जन्म से आसुरी और दैवी प्रवृत्तियां दोनों ने हमारे अंदर निवास करती है। किसी में दैवी प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं तो थोड़ा शांत दिखाई देता है, थोड़ा सत्व गुण में दिखाई देता है। आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो थोड़ा असुर दिखाई देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और दैवी प्रवृत्तियों को हमें शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के निर्देशन में उनको प्रगति करानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने दैवी गुणों को विकसित करके भगवान की ओर बढ़ पाएंगे। जैसा कि पहले 5वें श्लोक में भगवान ने बोला कि दैवी गुण मुक्ति दिलाने वाले हैं और आसुरी गुण इस भौतिक जगत में बंधन में ले डालने वाले। जितने आसुरी गुण होंगे आप भौतिक जगत में बनते चले जाएंगे, जितने दैवी गुण होंगे आप जगत से मुक्त होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो फिर इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 7वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।